हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। और अब हम हमारी जो पेंशन सीरीज थी जिसमें मैंने कुछ आपको पेंशन के टॉपिक डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने सुपर एन्युएशन पेंशन के बारे में जान लिया, रिटायरिंग पेंशन के बारे में जान लिया, और पेंशन ऑन अब्जॉर्प्शन और पेंशन ऑन अब्जॉर्प्शन अपॉन कन्वर्जन भी जान लिया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इनवैलिड पेंशन, कंपेंसेशन पेंशन, कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन, कंपेंशनेट अलाउंस एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ पेंशन कितना होना चाहिए टाइप्स ऑफ पेंशन में। तो दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं हम डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल में। इसको फॉरवर्ड किया है परशु ने हमारी पेंशन सीरीज को। अब दोस्तों, इनवैलिड पेंशन क्या होता है दोस्तों? ऑन रिटायरमेंट आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी टू बी परमानेंटली इनकैप्सिकेटेड फॉर फर्दर सर्विस। कहने का मतलब ये है, अगर कोई मेडिकल अथॉरिटी अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को साबित कर देती है या डिक्लेयर कर देती है कि वो आगे फर्दर सर्विस को कंटिन्यू नहीं कर पाता है या नहीं कर सकता है, तो वहां पे उसकी पेंशन को इनवैलिड पेंशन बोला जाता है, जिसके बारे में डिटेल्स में हम अपनी आगे की वीडियो में जानेंगे। कंपेंसेशन पेंशन। अब दोस्तों, कंपेंसेशन पेंशन क्या होती है? ऑन सिलेक्शन फॉर डिस्चार्ज owing to the abolition of his permanent post and provision of alternate employment of equal status is not possible or offer a lower post is not accepted। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय हमें लगता है या अथॉरिटी को लगता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, कि वो उस पोस्ट को काबिल तरीके से नहीं चला पा रहा है और उसके लिए एक ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट उस तरीके का नहीं मिल पा रहा है, नई पोस्ट मिल पा रही है, और हम उसे एक लोअर पोस्ट पे डिग्रेड कर रहे हैं जो उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसको रिटायर करके कंपेंसेशन पेंशन दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन। अब कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन क्या होती है? ये पेंशन तब आती है जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एज अ मेजर ऑफ पेनल्टी, अगर उस पर कोई पेनल्टी लगती है और उसको कंपलसरी रिटायर किया जाता है, तब कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन उसको दी जाती है। इस केस में सच पेंशन और ग्रेच्युटी और बोथ विल नॉट बी लेस देन 2/3 और नॉर मोर देन फुल कंपेंसेशन पेंशन। ठीक है दोस्तों, इस केस में ये आप देख सकते 2/3 से कम नहीं हो सकती है, और ग्रेच्युटी और बोथ एडमिसिबल ऑन द डेट ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो जो ग्रेच्युटी होगी और जो भी पेंशन होगी वो उसको मिलेगी ऑन द डेट ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट। फिर है कंपैशनेट अलाउंस। अब दोस्तों, कंपैशनेट अलाउंस क्या होता है? किस किस केस में क्या होता है? ऑन डिसमिसल और रिमूवल सैंक्शन बाय द कंपनीड अथॉरिटी इन अ केस डिजर्विंग ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन। This is also a pension, but the amount should not exceed 2/3 of pension or gratuity or both, which should have been admissible to him if he had retired on compensation pension। तो इस केस में उसको compassionate allowance कंपनी अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है, which should not exceed 2/3 of his pension। अब मिनिमम अमाउंट ऑफ पेंशन दोस्तों क्या होता है? फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016 यानी कि 1 जनवरी 2016 से जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया सेट किया है मिनिमम पेंशन का अमाउंट का, वो है 9,000 रुपए पर मंथ, एंड मैक्सिमम विल बी 50% ऑफ द हाईएस्ट पे इन द गवर्नमेंट। तो जो भी ये क्राइटेरिया होता है वो गवर्नमेंट सेट करती है। तो ये हमने क्लासेस ऑफ पेंशन, टाइप्स ऑफ पेंशन जाना है। इन पेंशन के बारे में आपको एक एक डिटेल नॉलेज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में हमारी बताएंगे। अब तक के लिए फिलहाल आप इन 2 सीरीज को देखिएगा और इसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। आपको ऑलमोस्ट सारी पेंशन टाइप्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच। विल कीप यू पोस्टेड एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द सब्सक्राइब करें, और जितनी ज़्यादा हो सके इस रीच को बढ़ाएं, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम आए तो उसमें और भी ज़्यादा अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच।